सरकार से क्या शिकायत? देखिए, सरकार से शिकायत तो पहले हम राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के तरफ से किसान मजदूर संयुक्त महापड़ाव के तरफ से मैं एक संयोजक मंडल के सदस्य होने के नाते आपको चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं बहुत सारी। जी बहुत। अब आपने जो प्रश्न पूछा है हमसे, क्या शिकायत कितना गिनाए, उंगली पर गिनाने का जगह नहीं है, इतना शिकायत है। अब आप जो उन्होंने कहा है, हमको ये नहीं है कि हमको ये दे दीजिए नया, जो हमारे भारत सरकार हमको कहा है अगर वही दे दे तो मेरा शिकायत दूर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हम MSP देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने जो सरकार के जो दायित्व बनती है सब्सिडी देने की, तो सब्सिडी कहाँ से आता है? लोगों को टैक्स से सरकार के पास जमा होता है। तो जो टैक्स जमा होता है वह टैक्स एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो टैक्स देते हैं इस देश के मात्र 7.5% लोग हैं, आप जान रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं वो लगभग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। कुछ जो मध्यवर्ग सरकारी वाले लोग हैं वो 12% जो तो वो लोग हैं। जो 20% 80% जो लोग हैं एकदम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो इस टैक्स का बंटवारा होता है। अब आप एक मोबाइल खरीदते हैं, आप एक जूता खरीदते हैं, एक शैम्पू खरीदते हैं, तो उसमें स्वतः आप टैक्स दे देते हैं। और जब टैक्स के बंटवारा आता है तो उस टैक्स के बंटवारे में हमारी भागीदारी को नगण्य कर दिया जाता है और कहा जा रहा है कि हम आप लोगों को ये चीज हम आप लोगों को दे रहे हैं। अब आप उदाहरण तौर पर एक गैस का कनेक्शन ले लीजिए। हर घर में मजदूर किसान सबके यहाँ जलता है। हमारे किसान को उन्होंने 500 रुपये माने 6,000 2,000 रुपये करके 3 महीने में साल में 6,000 रुपये देते हैं। कुछ लोग मिलता है माने उस पर अभी माने देते हैं, ये बात है। अब आप मान लीजिए कि हमारा जो 1400 450 था उसको 1200 रुपये उन्होंने कर दिया। अब 1200 का और 400 का डिफरेंस जो ले तो 16,000 के आसपास इन्होंने साल में गैस पर एडिशनल लेते हैं। सब्सिडी के रूप में हमको 6,000 रुपया दिया। 10,000 रुपया तो मेरा इसी तरह रख गया। वह 10,000 रुपया हमको दे दे हमारा खाद्य में, बीज में। आज MSP पे हमारे धान का खरीदारी सही से कर ले, मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी दें, ESIPF दें, इस सुरक्षा की गारंटी दें। तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कर क्या रहे हैं? तेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के काम दे रहे हैं। हर जगह पब्लिक सेक्टर, जिसमें किसी तरह आज हम नौकरी में है, कल नौकरी में है कि नहीं हमको कल पता नहीं है। हमको खुद पता नहीं है नौकरी करने वाला कि कल हम नौकरी में है कि नहीं। मजदूर जितने मजदूर हैं, बिहार सरकार हो केंद्र सरकार, उनकी मजदूरी का रेट न्यूनतम मजदूरी तय नहीं हो रही है। लेबर रिफॉर्म जो 4 कोड बनाया हमारे पूर्वजों ने, हम नहीं, हमारे पूर्वजों ने, कई पुरखों ने लड़ाई लड़ा, तब जाके संडे की छुट्टी मिला, तब जाके 1948 में कानून मिला, 1965। आज बोनस एक्ट, अब बात कीजिए बोनस एक्ट के तो कोई कंपनी वाला तक नहीं जान रहा, कह रहा कि क्या है। तो धीरे धीरे इन्होंने सारे कानून को 4 लेबर कोड में लाकर बदलने के काम कर रहे हैं। इस पॉलिसी और इसमें बदलाव जब तक नहीं लाएंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं और मजदूर के बात को नहीं सुनेंगे। तो ये तय कर लें कि 24 उनको जाना है। आगे का प्लान क्या है? आगे का रणनीति यही है कि हम लोग जो है ना 24 के इनके चुनाव में जो है हम लोग सत्ता विहीन करेंगे हम लोग। इसलिए कि आज उनका जो है ना रवैया जो है, मैं तो गोपालगंज से हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ फूड एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन का। मेरा ये मानना है कि ये मोदी सरकार जो है ना सबसे कम MP उनके यहाँ है, सबसे कम MP पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम MP वहाँ से जीतता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फैक्ट्री लगता है वहाँ पे। ये बिहार को ये मजदूरों का फैक्ट्री समझ रहे हैं कि मजदूरों का ये फैक्ट्री है,
यहाँ से मजदूर उठाओ और जा करके अपने यहाँ काम कराओ। आज बताइए कि आज 12,000 13,000 से क्या मिलने वाला है। यहाँ भी फैक्ट्री बन सकता था, लेकिन उनकी नीयत बिहार के लिए सही नहीं है। अच्छा तो बताइए सर, एक राजेपट्टी कोठी में एक गन्ना का मिल था, जहाँ सनवलिया ढाला जिसे बोला जाता है। हाँ हम हाँ, अभी अरे हाल ही में गए थे, वो बरसों से मतलब बंद पड़ा। शौकत अली नाम था उनका, जिनका ऐसा वो क्या कारण हो गया बताइए? उसमें बहुत सारा रोजगार उत्पन्न हो सकता था और एक मतलब देखिए वहाँ एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो आदमी लिया ना, वो आदमी सही आदमी नहीं था। अच्छा, वो जो है कि लोन लेकर के अपना अरे आप अलग एक काम चीज किया। कहाँ पूछ रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं? सिवान जिले में 3 चीनी मिल बंद है, गंद है। और फिर से मोतिहारी में बंद है, मटर मिल बंद मलका में बंद है। बिहार में हर जिला में कांग्रेस के शासन में एक फैक्ट्री हुआ करते था, जो उसका नाम है चीनी मिल, जो गन्ना से एक तरफे नहीं था, जो चीनी मिल से आप एक फायदा नहीं था, किसानों को फायदा था, इधर मजदूरों को फायदा था। जिसके पास जमीन नहीं थे वो मजदूरी करके वहाँ खाते थे, जो किसान थे वो उत्पादन करके उसके। मैं उस किसान पुत्र हूँ कि आज भी सिवान जिले SKG चीनी मिल में मेरा 3.5 लाख रुपया पड़ा हुआ, जो आज तक सरकार नहीं दिया है। ऐसे आपको हर सिवान में जाएंगे, हर ऐसे किसान परिवार में जहाँ की आपको अभी भी बकाया पड़ा हुआ है। किसानों को तो पैसा दिए नहीं। सरकार 90 के बाद जिस तरह से ये स्थिति होती गई, ये आप क्या बोला जाए, दिन बदतर होती जा रही है। अभी राहुल जी बोल दिए थे पनौती शब्द, तो पनौती शब्द से भड़क गए हैं। नहीं पनौती है, पनौती। आखिर एक बात बताइए, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। पनौती तो छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको जीतने के बाद जाना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री, हम आपको एक उदाहरण, जिला के DM अपने कार्यालय छोड़कर BDO साहब का ऑफिस में जाकर बैठ जा, तो BDO को काम करने में, BDO का अधीनस्थ पदाधिकारियों का काम प्रेशर में आ जाते हैं। और हमारे भारत के लड़के अच्छे भले खेल रहे थे, अगर वो नहीं वहाँ जाकर बैठे होते तो इंडिया वर्ल्ड कप जीता होता, लेकिन वो जाकर बैठ गए, जिसके कारण इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता। देखिए मोदी जी जहाँ जहाँ बैठे वहाँ की स्थिति यही है। वो पनौती बिल्कुल है, उन पर पनौती शब्द लागू होता है। अगर उससे भी अगर कोई रहती है, राहुल गांधी बात नहीं बोले हैं, राहुल गांधी की सभा चल रही थी, आप देखेंगे जो सभा से राजस्थान से मामला उठकर आया है। राजस्थान की सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी की सभा चल रही थी, लोगों ने कहा, जब राहुल गांधी ने कहा कि ये चीज, तो लोगों ने, जनता ने कहा कि वो पनौती है। जनता ने पनौती नाम दिया है। राहुल गांधी जी हमारे पनौती नाम नहीं दिए हैं। राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत नहीं है, खुद जनता ने उनको पनौती शब्द पुकारा है। राहुल गांधी और कांग्रेस कट करने वाला नहीं है कि कुछ आगे के बात और कुछ पीछे के बात दिखाकर अब बीच वाला बात को गोल कर दे, तो वे चीज वो लोग करते हैं। कल नीतीश जी का यहाँ भाषण चल रहा था, बीच में से ही पनौती वाला आवाज उठने लगा। तो बोल लीजिए, तो जनता के पनौती अब आ रहा है, तो अब क्यों क्या करेगा? जनता कहेगा तो इसमें नेता का कहाँ दायित्व बनता है? कहीं ना कहीं तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ के सरकार में भी कमी है। आगे का प्लान, रणनीति बताएं आप। देखिए आगे की रणनीति, जब आप 24 जनता के पास जनतंत्र है, और जनतंत्र में जनता के पास एक चोट जबरदस्त होता है, वो है वोट का चोट। तो वोट का चोट अगर आज भी बैलेट पेपर पर करा लें, तो मैं दावा देकर कहता हूँ कि वो वार्ड का चुनाव नहीं जीतेंगे। अगर EVM का बल नहीं रहे तो वार्ड का चुनाव नहीं जीतेंगे। अच्छा, सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो क्या क्या फायदे अगर दिखाएं तो? देखिए कांग्रेस की सरकार आए है तो हम नहीं कहते हैं। आप देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास 2 टाइम का भोजन नहीं था, एम्स खुला, आप बड़े बड़े ITI कॉलेज खुले, IIM खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, बड़े बड़े आज विकसित राज्य में आए, देश ने दुनिया में अपना नाम रोशन किया। आज वैज्ञानिक, आज हमारे देश में कोरोना काल में हम आज जीवित रहे, तो पहले हम इंस्टीट्यूट बना दिए थे, लड़के तैयार कर दिए थे, तब ना आज आपने कहे, आज आप ये माइक और ये लेकर आप कोई फ्री में नहीं आए हैं, आपका भी इसमें स्वार्थ है, कहीं ना कहीं आपको रोजी रोटी ने आपको लेकर आया है। तो रोजी रोटी, ये राजीव गांधी का
देन है, आईटी सेक्टर के देन है। यही आईटी सेक्टर जब राजीव गांधी लेकर आ रहे थे तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध किया था कि आईटी सेक्टर से देश के भविष्य का रोजगार चला जाएगा। तो आज आईटी सेक्टर है कि लोग जिंदा हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आप सोच सकते हैं कि यूट्यूबर कितने हैं, डिजिटल मीडिया हो गया, डिजिटल मीडिया कितने हैं, तो आईटी सेक्टर से कितने लोग जिंदित हैं, ये आपको जानकारी अच्छे तरह से है। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, माननीय मोदी जी को कौन ऐसा व्यक्ति इंफॉर्मेशन देता है कि जो दरभंगा में अभी एम्स बना नहीं और एम्स का जिक्र करने लगे? अभी मोदी जी एम्स नहीं, एक मिनट, एम्स नहीं, एम्स तो बना ही नहीं, वो तो सब लोग देख रहे हैं। उन्होंने कितना एयरपोर्ट बनवा दिए हैं, कितना एयरपोर्ट से उड़ान हो रहा है। वो अपने भाषण में, वो किस भाषण में क्या बोलते हैं, डाटा सही बोलते हैं, ये वो जानते हैं। वो कहते हैं कि गारंटी, मैं गारंटी देता हूँ। अरे गारंटी देते हैं भ्रष्टाचार को, मैं तो क्यों नहीं। कांग्रेस नोटबंदी के बाद में बोले थे ना, जब भ्रष्टाचार मिटेगा तो नहीं, नोटबंदी नहीं, अभी भी बोल रहे हैं गारंटी भ्रष्ट लोगों को। तो कल जिसके खिलाफ बोलते हैं, अगर वो भाजपा में आ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन की तरह धोकर साफ हो जाते हैं। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो आप जिस तरह से जहां भी आप देख लीजिए, उनकी हर उम्मीद को आप एक एक करके देख सकते हैं। कहीं भी उनकी कोई भाषा तथ्य से ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री को तथ्य पर भाषण देना चाहिए। ये पंडित नेहरू किए, ये इंदिरा गांधी, अरे पंडित नेहरू आज हैं। आज तो जनता ने अगर कहीं कांग्रेस की कोई कमी थी तब ना आपको सत्ता में बैठाया। तो पंडित नेहरू, आप तो सत्ता को सुधार दीजिए। आज तक जितना ईडी का छापा पड़ा, 533 नेताओं पर, 10 पर ये सजा हुआ, फाइनल चार्जशीटेड हुआ, क्यों नहीं चार्जशीटेड हो रहा है? क्यों चुनाव आता है तबे विपक्ष के नेताओं पर अगर हम आज आवाज उठा रहे हैं तो कल मेरे पीछे भी ईडी लगा दिया जाएगा, मेरे को भी, तो हमको क्या डर है? तो ये चीज को उन लोगों ने अब जाया, उनके पास ईडी का, सीबीआई का तोता है, ईडी का हथियार है, बम चला दो, सीबीआई से डरवा दो। ईडी का फोन आ गया, नहीं नहीं हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उनका तो सीधे आरोप है कि ये जितने विपक्षी एकजुट हो रहे हैं सारे परिवारवाद है, सारे भाई भतीजावाद है। अच्छा, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हमको एक चीज बता दीजिए कि जैसा शाह किसके बेटे हैं? अमित शाह के बेटा नहीं है क्या? अमित शाह का बेटा नहीं है? वो बीसीआई के चेयरमैन क्यों बनकर बैठा है? हमारे यहाँ के रविशंकर प्रसाद किसके बेटे हैं? आप हमारे यहाँ के आपको जो आज पीयूष गोयल है, किनके बेटे हैं? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह क्या हैं? हम कितना लोगों का नाम गिनाए साहब, कितना लोगों का नाम गिनाए? अदानी और शेर, इनका रिलेशन क्या है? एक दूसरे के क्या हैं? ये तो घोषणा कर दें। अदानी के कंपनी में कितना पैसा इनका है, ये तो बता दें। अच्छा, ये बताइए, सहारा जो अभी सहारा का जो हाल है, बहुत सारे मतलब गरीब मजदूर किसान का पैसा फंस गया, वो भी नहीं निकल पाया। इसका सीधे सारा सर कहाँ? नहीं ना, सहारा का जो गरीब मजदूरों का पैसा है, उस पैसा के जवाबदेही भारत सरकार की दिलाने की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ये मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, घर में औरतों से 10-10 रुपये करके वो पैसा उसीला गया है। वो पैसा सेबी द्वारा किया गया, उस पैसा को उनकी संपत्ति जब्त करके उनके पैसा को लाना। विजय माल्या के कैसे भागे, कैसे भागे, क्यों भागे? नीरव मोदी क्यों भागे? यही तो बात बोले थे राहुल जी। मतलब कि इस बार मन जनता पूरी तरह से मतलब अपने मिजाज में है कि जवाब दिया जाएगा। अरे जनता देने जा रही है, नहीं सुनने वाले हैं। चुनाव का उम्मीद कब तक है? चुनाव अपने समय पर होगा, 24 में चुनाव होगा। अब कहाँ समय रह गया है? अब कहाँ चुनाव पहले? अगर अब चुनाव पहले होना होता तो अभी तक हो गया होता घोषणा। अब तो 24। नीतीश जी के बारे में क्या ख्याल है? नीतीश जी पर अब क्या, बिहार सरकार जो है वही है, अब उस पर क्या बुलवाइए? नहीं, नीतीश जी फिलहाल अभी आज के दिन में कम से कम युवाओं को रोजगार तो दिए 1.5 लाख, जो ये देश के इतिहास बन गया। अच्छा, अभी तो इतिहास बन गया, तो फिर आए दिन देखते हैं कि यहाँ धरना पे टीचर पैसा के लिए बैठ जाते हैं कि टाइम पर पैसा। देखिए, नीतीश जी आए, टीचर के लेकर है, हम ट्रेड यूनियन के लीडर हैं। नीतीश जी आए तो लालू जी पारा
टीचर नियुक्त किया 1500 पर, उनको उन्होंने नियोजित टीचर में बदला। ठीक। नियोजित टीचर में बदलकर उनका 40,000 के आसपास, 42,000 जो जैसे हैं उस तरह का सैलरी हो गया। अब उसको वो कह रहे हैं कि बीपीएस स्टेट का दर्जा देंगे, तो उसमें एग्जाम देना ये थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं। क्योंकि आप हमको एक चीज़ बताइए, जब बिहार राज्य सरकार के दर्जा देंगे, ठीक है उनकी प्रक्रिया है, कुछ कानूनी अड़चन है, इसमें हम जान रहे हैं, लेकिन जो ये तरीका उनका है नीतीश जी का, उसके लिए अपने टीचरों को अपडेट कराते ना, उनको ट्रेनिंग देते, उनको प्लेटफॉर्म पर लाते। वो आप जिनकी नौकरी हो गई है 20 साल अगर हम नौकरी आपके यहाँ कर लिए, 15 साल आपके यहाँ नौकरी कर लिए, 16 साल और आज कहिएगा कि आप बाहर जाओ, ये तो नहीं होगा ना। आप उनके भी बारे में सोचिए ना। हमको अगर नहीं टीचर का नौकरी मिला तो हम जाकर दिल्ली में जिस तरह और लोग जाते हैं, हम भी जाकर कमाए होते, हम कहीं और काम किए होते। तो इसका विरोध हम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, संगीत का जो स्टूडेंट होते हैं वो साल एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं, इनका बहाली 10 साल पे क्यों निकलता है? देखिए, ये सरकार की पॉलिसी है, और सरकार जो पॉलिसी लाती है ये साल 10 साल पर जिस तरह की वैकेंसी होती है। अब देखिए, आप देखिएगा तो 90 के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी बिहार में अभी हुई है। कांग्रेस के सरकार के बाद इतना, बैंकिंग भर्ती बोर्ड, फलाना बोर्ड, सारे बोर्ड को ध्वस्त हो गया था। फिर यही जो नीतीश जी भाजपा के साथ थे जब तक, तब तक कितना बहाली किए? कोई बहाली नहीं किए। कांग्रेस आरजेडी के साथ आए, किसी पार्टी के, इस बार 10 लाख तेजस्वी यादव ने बोला था कि हम रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव अपनी को मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी यादव कांग्रेस के दबाव में ये रोजगार आ रहा है। तो कांग्रेस के सहयोगी जिस पार्टी के, उसकी पॉलिसी को लागू करते, ये सब चीज़ पॉलिसी नीतिगत होता है और पॉलिसी डिसाइडेड होता है और पॉलिसी पर। एक और चीज़, जनता का सवाल बार बार हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। जितनी बार मंत्री बनते हैं, जितनी बार उतनी बार पेंशन लागू होता है, ऐसा क्यों सर? इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? मजदूर का पेंशन छीन लिया गया, यानी जो सरकारी नौकरी करने वाले थे उनका पेंशन कोई और नहीं छीना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में छीना। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नौकरी छीन ली। तो अब तो इन लोग का वही काम ही है, मजदूर के हित के लोग नहीं हैं। ये पेंशन सारे नेता कहाँ? नेता के सरकार की पॉलिसी है, अटल जी के सरकार में ही हुई है, ये अटल भारतीय जनता पार्टी की थी। नेता के बारे में पूछे हैं, जितने भी नेता हैं हमारे देश के, देखिए जितने भी सरकार के हैं, उनकी पेंशन एक व्यक्ति है तो एक ही पेंशन की अलग अलग नहीं, एक ही पेंशन होना चाहिए, इसके अलग अलग पेंशन नहीं होना चाहिए। पेंशन एक आदमी को एक ही होना चाहिए ना, एक आदमी को एक ही बार भोजन करेंगे ना। अभी आप देखें, हमारे साथ आए थे, ये पैकेट बट रहा था, एक आदमी को 2 पैकेट दिया गया था कि एक पैकेट? एक। तो एक पैकेट उसको इतना दिया गया था कि उसका पेट भर जाए, दूसरा पैकेट की तरफ न पड़े। हमारे कहने का मतलब है कि पेंशन का मतलब क्या है कि बुढ़ापा में असहाय हो गए तो उनकी व्यवस्था चले, वो खा जी के जीवापन कर ले, तो उनकी जीविका आपन के लिए पेंशन की जो सुविधा दी गई है, तो इतना ही एक आदमी का एक ही पेंशन होना चाहिए। अच्छा, आज के डेट में देखा जाए तो आपका मोबाइल फ्री है, हमारा भी मोबाइल फ्री है, आपका भी मोबाइल, फिर भी मोबाइल के लिए भत्ता मिलते रहता है। ये सब चीज़ पे नहीं, तो अभी तो देखिए पॉलिसी मैटर है, और इसके लिए नेता लोग कानून बैठकर, विधानसभा में बैठकर इस सब चीज़ को ड्रॉप करना चाहिए। मोबाइल है कि नहीं, उनके घर में टेलीफोन बिल नहीं आया है, बिजली बिल तो आता है, बिजली का तो ठीक है, ऐसी फलान ठिकान अभी बड़ा है, लेकिन BSNL भाई साहब ना लगेगा जो सुझाना दिया गया। जियो आज भारत के नंबर 1 बना है, नरेंद्र मोदी के राज्य में BSNL आज किसी के घर में, आप ना आपके घर में, ना मेरे घर में, ना इनके घर में, ना किसी कार्यालय में, अब क्या मान ले है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। वह मोबाइल नंबर, लैंडलाइन समाप्त कर दिया गया। लैंडलाइन में भी BSNL का मोबाइल नंबर भी रखा जाता तो भी रहता, अगर BSNL का मोबाइल है तो कोई उठाता नहीं है, लगता नहीं है। BSNL को यह कुटा में डाल दिया गया है, और तब भी उसके नाम पर, जो आप प्रश्न पूछे, तब भी उसके नाम पर बिल लिया जा रहा है। जितना करोड़ों रुपया केंद्र सरकार सब राज्यों से खर्चा देती है, अगर उसका डाटा निकाल दिया जाए, अगर आप लोग मीडिया, इस तरह जानकारी हमको है,
कि डाटा निकल दिया जाए, उतना BSNL का टर्नओवर नहीं है। जितना मोबाइल के लैंडलाइन के नेताओं लोगों का बिल दिया जाता है, उतना उनका टर्नओवर नहीं है। आज ये स्थिति। अच्छा चलिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार देखा जाए तो केंद्र सरकार की कितनी भागीदारी होती है राज्य सरकार में सुधारने में, विधि व्यवस्था सारी? देखिए, विधि व्यवस्था, लैंड एंड ऑर्डर दूसरा चीज़ हुआ। रेवेन्यू के माने में हमारा जो है लैंड एंड ऑर्डर राज्य की सरकार की पूर्ण जवाबदेही है। जो रेवेन्यू का मामला है, कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है, उसका टोटल 25% राज्य सरकार, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। उसके बाद जब से GST आया तो राज्य सरकार ने राज्य के जो रोड है तो वो इन पर सीधे थोप दिया कि आप तो GST का पैसा सीधे आपको आएगा जो आएगा। और राज्य सरकार अपने संसाधनों से नल जल योजना को चालू कर रखा है। इस सब में केंद्र सरकार को भी देना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार अपने जो संसाधन है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चेंज हो गई, महागठबंधन की सरकार हुआ, तब से बिहार सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है उसको रोक लिया गया है। नीतीश कुमार जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि कम से कम अपने योजनाओं को कंटिन्यू कर रहे हैं अपने शक्ति के बल पर। उसमें भी हमारे यहाँ राज्य की एक बहुत बड़ा आता था शराब से, जो उसको भी इन्होंने बंद कर नशा मुक्ति के रूप में वो भी टैक्स मना कर दिए। उसके बाद भी केंद्र सरकार सौतालपन पर व्यवहार कर रही है। विशेष राज्य का दर्जा दे देती तो यहाँ जो टैक्स से लोगों को वंचित होता तो हो सकता कि उद्योग लगता, लेकिन वो भी दर्जा नहीं मिला। अरे विशेष राज्य का दर्जा दे देते तो हमारा तो बिहार का विकास तो बढ़ता, बिहार अग्रसर तो होता। क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? तो जब चुनाव की बात क्या आती है, उन्होंने ही कहा था, उन्हीं ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ही कहा था। बाद में कितना करोड़, कितना जो आरा में 100 करोड़ रुपया जो देने का वादा किए, क्या आज उन्होंने दिया है? जनता कितना करोड़ दे, कितना करोड़ दे, कितना करोड़ दे, अरे कहाँ दिए? बता तो दीजिए। हम तो वही मांग रहे हैं, कहाँ कुछ मांग रहे हैं? आज जो बोले हैं वही दे दीजिए ना। हमको काहे रोड पर बैठा रहे, इस ठंडा में हमको भी खड़ा करा रहे हैं। चलिए, आपने यूनियन के लिए संदेश 2 शब्द बोलना चाहेंगे क्या? हम राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मैं बिहार प्रदेश इंटक के तरफ से किसान मजदूर महापड़ाव के मंच से मैं ये आह्वान करते हैं कि अपने संगठन में एक एक कार्यकर्ता, एक एक मजदूर की किसी भी संगठन के अगर उनकी समस्या हो तो एकजुट होकर लड़ाई को लड़े और BDO से लेकर DM मुख्यमंत्री को घेरें और उनको अपनी समस्या से अवगत कराकर और उसका निदान कराने में अपनी पहल करें। हम बिहार इंटक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के सारे टीम आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।